जैसे कि आप जानते हैं, ई कॉमर्स दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। लोग अपना अपना बिजनेस ऑनलाइन रन करना चाहते हैं, ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं। इसी टाइम अगर आप भी अपना माइंड थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो आप ई कॉमर्स स्टोर्स रन किए बगैर बहुत फायदा उठा सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। मगर कैसे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूरी सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ई कॉमर्स दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है और हर कोई अपना अपना बिजनेस ऑनलाइन रन करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रीच आउट करे और अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। तो हर कोई अपना अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो कोई अपना सर्विस देके अर्निंग करना चाहते हैं। इसी में अगर आप भी अपना माइंड थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो आप ई कॉमर्स स्टोर रन किए बगैर बहुत फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, आप उनके लिए ई कॉमर्स स्टोर बना के दे सकते हैं। ज्यादा सोचे मत, ई कॉमर्स स्टोर बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आज की डेट में हम वर्डप्रेस जैसे फ्री टूल का इस्तेमाल करते हुए एक लाइन आप कोड लिखे बगैर फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। क्यों? इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा कि आप कैसे एक लाइन ऑफ कोड लिखे बगैर फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसको सीखने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है तो इस वीडियो को अभी नहीं, थोड़ी देर देखने के बाद अगर आपको लगते हैं ये वीडियो अच्छा है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मौजूद है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्यों? इसमें आपको भी फायदा है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहता हूँ, किस तरह से वीडियो एडिटिंग करना है, किस तरह से वर्डप्रेस डेवलपमेंट करना है और किस तरह से इन सर्विस को प्रोवाइड करके ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना है, ऑनलाइन अर्निंग करना है। तो चलिए सीखते हैं किस तरह हम कोडिंग किए बगैर ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर आप किस तरह से बना सकते हैं वो भी कोडिंग किए बगैर, उसको सीखने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट रूट मैप यानी एक माइंड मैप क्रिएट किया हुआ है ताकि हम इसको फॉलो करके इजीली एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर बना सकें। तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पहले पार्ट पे रखा है नीच सिलेक्शन और कीवर्ड रिसर्च। अब नीच क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करना है, इसके ऊपर हम कम्प्लीटली इस ट्यूटोरियल के अंदर बात नहीं करेंगे। इसको मैं आपको किसी और ट्यूटोरियल में इसको समझाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, नीच क्या होते हैं। नीच से मुराद आपने किस तरह का स्टोर बनाना है, यानी आप अपने स्टोर के ऊपर किस तरह की चीजें सेल करेंगे। अगर आपको क्लॉथ सेल करना है तो आप क्लॉथ एक अलग नीच है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें सेल करना है वो अलग से चीज है। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज सेल करना है वो अलग से चीज है। अगर आपको कोई सर्विसेज देना है वो अलग से नीच है। तो आपने एक प्रॉपर नीच सिलेक्शन करना है। इसके बाद इस नीच के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च करना है एंड देन आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना वेबसाइट, अपना ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करना शुरू करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं सिखाऊंगा और मैं इस पार्ट को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अब हम शुरू करेंगे अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यहाँ से। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेन। डोमेन क्या होते हैं? डोमेन से मुराद आपकी वेबसाइट का एक्चुअल नाम, एक्चुअल एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक ओपन करना है, फेसबुक को देखना है, तो आपने क्या लिखेंगे अपने सिस्टम के अंदर www.facebook.com। अब यहाँ पर जो आप फेसबुक लिखते हैं ना, फेसबुक क्या है? ये एक नेम है, ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर डोमेन नेम। अब यहाँ पर जो हम .com लिखते हैं ये हाई लेवल डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। इस तरह .pk होता है, .in होते हैं, .us होता है, ठीक है। इस तरह के अलग अलग एक्सटेंशन साथ आते हैं। तो डोमेन आपकी वेबसाइट का नेम को कहा जाता है। और होस्टिंग, होस्टिंग क्या होते हैं? या होस्टिंग से मुराद किसी चीज को रखना, चीजें रखना। यानी होस्टिंग वेब डेवलपमेंट के अंदर ऑनलाइन एक ऐसे प्लेस को कहते हैं, एक ऐसे डेटाबेस को कहा जाता है जहां पर हमारी वेबसाइट की डेटा स्टोर की जाती है। हम अपने वेबसाइट की डेटा वहां पर स्टोर करके रखते हैं। जिस तरह जैसे हमारे वेबसाइट के कंटेंट्स, हमारे वेबसाइट पर मौजूद वीडियोस, आइडियोस, इमेजेस और बहुत सारी चीजें हम अपने वेबसाइट पे जो भी चीज रखेंगे उसको हम वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब डोमेन किस तरह से लेना है? फ्री में। फ्री डोमेन किस तरह से आप ले सकते हैं और फुली मेगा डिस्काउंट के साथ किस तरह से आपने होस्टिंग लेना है, उसको मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। मैं इसको आपको वीडियो के एंड में रखूंगा। क्यों? इसलिए मैं आपको वहाँ पर एक ऐसे कूपन कोड देने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही मेगा डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं। क्योंकि हमें
होस्टिंग और डोमेन के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डोमेन और होस्टिंग को परचेस नहीं करेंगे फ़िलहाल। हम यहाँ पर एक और तरीके से अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली बिल्डअप करेंगे। इसके बाद हम डोमेन और होस्टिंग परचेस करेंगे, देन हम अपनी वेबसाइट को वहाँ पर माइग्रेट करके लाइव करेंगे। तीसरे स्टेप पे हम सीखेंगे किस तरह से हमने अपने सिस्टम के ऊपर एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर हम इजीली अपने वेबसाइट को बिल्डअप कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है लोकल WP। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम अपने सिस्टम के अंदर, यानी जो सिस्टम, जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम इजीली बगैर इंटरनेट के वेब डेवलपमेंट कर सके हैं, यानी अपने स्टोर को बिल्ड कर सके। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर एक लोकल होस्ट सेटअप करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आपने वर्डप्रेस की लॉगिन प्रोसेस को सीखना है, किस तरह से आपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होना है, और इसकी डैशबोर्ड क्या होते हैं, डैशबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत सेटिंग्स होता है बेसिक, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से आपने थीम इंस्टॉल करना है और प्लगइन इंस्टॉल करना है। थीम क्या होते हैं, प्लगइन क्या होते हैं, वो भी आपको साथ साथ बताते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक बेसिक और पावरफुल प्लगइन है जिसको यूज करके हम अपना ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हैं विद इन मिनट। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर अपना स्टोर सेटअप करेंगे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम अपना एक कंप्लीट स्टोर सेटअप कर चुके होंगे। इसके बाद बारी आती है हम अपने स्टोर के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अब प्रोडक्ट टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रोडक्ट किस तरह से आपने ऐड करना है वो आपको करके सिखाएंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस तरह से ऐड करना है वो भी प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन के लास्ट में हम पढ़ेंगे किस तरह से आपने अलग अलग कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट करना है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, और हर प्रोडक्ट के लिए किस तरह से आपने टैग असाइन करना है। और यहाँ पर पहुँचते ही हम अपने वेबसाइट के ऊपर कई प्रोडक्ट्स पब्लिश भी कर चुके होंगे। इसके बाद बारी आती है किस तरह से आपने पेमेंट लेना है, इसके लिए आपने किस तरह पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना है। सेकंड लास्ट स्टेप पे हम सीखेंगे होम पेज को किस तरह से आपने एलिमेंटर प्लगइन को यूज करते हुए डिजाइन करना है। हेडर फुटर आपने किस तरह से क्रिएट करना है ताकि हम अपने ई-कॉमर्स स्टोर के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड कर सके। लास्ट में हम पढ़ेंगे किस तरह से आपने डोमेन लेना है, होस्टिंग परचेस करना है। डोमेन आपको यहाँ पर मैं एक ऐसी कूपन प्रोवाइड करूंगा जिसको यूज करते हुए आप डोमेन नेम और SSL सर्टिफिकेट आप फ्री में ले सकते हैं। और होस्टिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक कूपन कोड प्रोवाइड करूंगा जिसको इस्तेमाल करके आप मेगा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम अपने ई-कॉमर्स स्टोर कंप्लीट कर चुके होंगे, उसको हम इंटरनेट के ऊपर लाइव कर चुके होंगे। तो ये है वो कंप्लीट माइंड मैप जिसको यूज करेंगे हम अपने वेबसाइट को डेवलप करने के लिए ताकि हम इजीली एक फुली फंक्शनल ई-कॉमर्स स्टोर या ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सके। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और अपना एक स्टोर किस तरह से बिल्डअप करेंगे, इस जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इस स्टेप को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लोकल हाउस सेटअप करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे एंड सो ऑन। हम इसी स्टेप के अंदर हम पूरा स्टोर सेटअप कर लेंगे। तो इसके लिए आपने आना है, अपना एक क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल WP आपने जो सर्च करना है। सर्च करते ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है localwp.com, ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। इस सॉफ्टवेयर को जो ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर डाउनलोड फॉर फ्री, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इससे जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना है। पहले आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, यानी जिस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप मैक यूजर हो तो आपने यहाँ से मैक सेलेक्ट करो, ये लिनक्स यूजर हो तो लिनक्स यूजर करो, अगर आप विंडो यूजर हो तो आपको विंडो यूजर के लिए विंडो सेलेक्ट करना है। मैं विंडो यूजर हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो यूज किया है। इसके बाद अपना नेम देना है, अपना लास्ट नेम देना है। जैसे कि मैं अपना नेम यहाँ पर देना चाहता हूँ और लास्ट नेम मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। इसके बाद नेम को देने के बाद यहाँ से आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप चूज करना है, ठीक है। आप एजेंसी हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्रीलांसर हो या अदर हो, जो भी हो आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपने वर्किंग मेल आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और गेट इट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है।
जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका जो डाउनलोडिंग प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 682 MB का एक सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है, मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है, ये आम सॉफ्टवेयर की तरह आपने इसको इस तरह से डाउनलोड करना है। जस्ट ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद हम जाते हैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन इतना इजी है, आपने इस सॉफ्टवेयर को जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है वहाँ से आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। उनका एक प्राइवेसी पॉलिसी टिक मार्क फॉर्म आ जाएंगे, आपने उसकी यानी टर्म एंड कंडीशन को आपने टिक मार्क करना है। इसके बाद आपने उसको आगे प्रोसेस करना है और इस सॉफ्टवेयर को आपने कम्प्लीटली इंस्टॉल करना है। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आप बारी आती है, हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर लोकल होस्ट सेटअप करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी कीबोर्ड से आपने विंडो प्रेस करना है। विंडो प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है लोकल। लोकल आप सर्च करेंगे तो ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैच हो जाएंगे, यानी आपने जो भी सॉफ्टवेयर आपने जो सर्च किया है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपने इसको जस्ट ओपन करना है क्लिक करके, या आपने अगर डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पर कोई शॉर्टकट बनाया है तो आप वहाँ पे डबल क्लिक करके उसको भी ओपन कर सकते हैं। ये भी एक इसका स्टेप है। तो इस तरह से आपने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ओपन करना है। जो ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे दो साइट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। लोड नाम का है, दूसरा WPLMS। ठीक है, इसको मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था। अब आपने एक न्यू साइट किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर कुछ और चीजें दिख रहा है, अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है तो आपने यहाँ से इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, या तो आपके सामने जो ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू साइट के ऊपर आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट होते ही आपने इसी को सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना साइट का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना साइट का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ बुक स्टोर, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बुक स्टोर यानी आपने अपना साइट का नाम देने के बाद आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर जिस तरह से किया हुआ है इसको ऐसे करके रखना है। इसके बाद दोबारा आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक प्रीफर्ड दूसरा कस्टम। आपने प्रीफर्ड को ही रखना है क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद जानते हैं किस तरह का यहाँ पर एसक्यूएल वर्जन को इंस्टॉल करना है, PHP वर्जन को इंस्टॉल करना है, इसलिए आपने इसको प्रीफर्ड करके रखना है। इसके बाद आपने दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना वर्डप्रेस यूजर नेम और पासवर्ड देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकल होस्ट पे काम करने के लिए। लाइव जाते हैं तो लाइव के लिए आपको यहाँ पर आपने क्या करना है, एडमिन या आपने जो भी यूजर नाम रखना चाहते हैं आपने वो देना है। मैंने एडमिन दिया है। और पासवर्ड आप जो भी रखना चाहते हैं आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है। आपकी इजी के लिए यहाँ पर इजी नाम रखना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ताकि कोई हैकर जो ना आपकी साइट के ऊपर कोई इलीगल काम ना कर सके। तो मैंने यहाँ पर अपनी इजी के लिए लोकल होस्ट पर हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इजी यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। इसके बाद और कुछ ठीक करना है, ऐड साइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप ऐड साइट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या करेगा ये सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपकी जो साइट फोल्डर से वो क्रिएट करना शुरू करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर वो क्या करेगा, PHP वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, डेटाबेस को कम्प्लीटली वो अप टू डेट डेटाबेस क्रिएट करेगा और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर वो क्रिएट करेंगे। और आपके लिए यहाँ पर आपकी साइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कंप्लीट प्रोसेस करके देंगे। तो जब तक ये कंप्लीट हो जाएंगे हम यहाँ पर वेट करते हैं, ताकि ये एक बार अपना अपने प्रोसेस कंप्लीट कर सके, फिर हम यहाँ पर आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने एक ही क्लिक के अंदर लोकल जो सेटअप है उसको भी कंप्लीट किया है और साथ में वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया है। यानी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए जिस तरह के फोल्डर्स बनाना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, PHP वर्जन इंस्टॉल करना है, यानी जो कुछ करना था उसने एक ही क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें करके हमें दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट का डोमेन क्या है, bookstore.local है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। SSL के लिए उसने यहाँ पर एक लोकल SSL क्रिएट करके दे दिया है। SSL का मतलब यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये क्या होते हैं इसको मैं आपको जब होस्टिंग आप परचेज करेंगे वहाँ पर मैं बता दूंगा, क्योंकि लाइव होस्टिंग के लिए SSL बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज कोई भी यूज़र आपकी साइट को जो ना वो ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, गूगल ही आपकी साइट को ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। तो इसको हमने किस तरह से आपने लाइफ टाइम फ्री SSL लेना है वो भी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर लोकल ने क्या किया है, लोकल WP ने
यहाँ पे लोकल होस्ट के लिए एक एसएसएल भी क्रिएट करके दे दिया है। वेब सर्वर आप देख सकते हैं PHP वर्जन उसने सबसे लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया है। डेटाबेस का भी वर्जन माइस्क्ल का, ठीक है, और वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन इसने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या, अब बारी आती है हमने अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन किस तरह लॉगिन कैसे होना है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरह अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के अंदर यानी बैकएंड के अंदर किस तरह से हमें लॉगिन होना है और डैशबोर्ड क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो बटन मौजूद हैं, एक है WP एडमिन, दूसरा है ओपन साइट। ओपन साइट के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपने जो भी वेबसाइट बनाया है वो ओपन हो जाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो वेबसाइट है हमने अभी एक ही क्लिक के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया है। इसके लिए हमने अभी तक एक कोड भी नहीं लिखा है, ठीक है। एक ब्लॉग पेज ऑटोमेटिकली बन के आ गया है, एक ब्लॉग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। साइट का टाइटल यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कुछ उसने क्या किया ऑटोमेटिकली मेन्यूज ऐड कर दिया है अपनी तरफ से। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर एडिट करना है, ठीक है। एडिट करना है, एडिट करके हम कंप्लीट एक स्टोर बनाएंगे। यहाँ पे ओपन साइट के ऊपर क्लिक करके आप अपने साइट की विजिट कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी करके दिखाया है। और बैकएंड के अंदर यानी डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए या बैकएंड को एक्सेस करने के लिए हमें इस बटन को यूज करना है, WP एडमिन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे आपका यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक बात याद रखना है, आपने वो वाले यूजर नेम और पासवर्ड यूज करना है जिसको आपने लोकल के ऊपर जो सेटअप करते हुए आपने जो एडमिन यानी एडमिन पासवर्ड रखा था और यूज़र नेम रखा था, आपने उसको यूज़ करना है। जिस तरह मैंने वहाँ पे रखा था एडमिन यूज़र नेम रखा था और पासवर्ड मैंने इसी तरह की एक सिंपल सा पासवर्ड रखा था। आपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यूज़ किया है आपने उसको यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर यानी अपनी साइट की वेबसाइट की बैकएंड के अंदर हम लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन भी हम हो चुके हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखो डैशबोर्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये है हमारी वेबसाइट की बैकएंड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट की किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, नया डेटा ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो डेटा है उनको डिलीट कर सकते हैं यानी अपडेट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हम अपने वेबसाइट के ऊपर चेंजिंग करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है हम अपने साइट के ऊपर एक थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम के लिए हम एस्ट्रा थीम को यूज़ करेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर और लाइट वेट थीम है। जो कि थीम क्या होते हैं, थीम एक ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो कि आपकी साइट के लिए एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो थीम को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरफ बहुत सारे मेन्यूज ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से आपने क्या करना है, अपीयरेंस के अंदर आना है और यहाँ से थीम ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कोई भी थीम ऐड कर सकते हैं, न्यू थीम। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला थीम इंस्टॉल होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं। बाकी जो दो थीम है इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट नहीं किया है। तो न्यू थीम आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपने ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो भी थीम आपने इंस्टॉल करना चाहते हैं उस थीम को आपने यहाँ पर सर्च करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर सर्च किया है एस्ट्रा। जो थीम आप यहाँ पर सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, आपने उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। एस्ट्रा आपने इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करके थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ही ये थीम इंस्टॉल हो जाएंगे हम यहाँ पर एक्टिवेट के बटन आ जाएंगे। इस एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करके इस थीम को हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। तो होता ये है इंस्टॉल और एक्टिवेट करने से ये थीम हमारे साइट के ऊपर रन होना शुरू हो जाएंगे। थीम को इंस्टॉल करने से पहले हमारे वेबसाइट के लोग कुछ इस तरह से दिख रहे थे। अब थीम को हम एक बार इंस्टॉल और एक्टिवेट होने देते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे वेबसाइट का लुक चेंज हो गया है कि नहीं। तो थीम इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करके इस थीम को एक्टिवेट करना है ताकि ये एक्टिवली हमारे साइट के ऊपर काम करना शुरू करे। तो थीम को हमने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर न्यू टैब के अंदर मैंने साइट ओपन किया हुआ है। इसको हम एक बार रीलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम इंस्टॉल करने से पहले कुछ और लुक था, थीम को इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुके हैं। अब यहाँ तक हो गया हमने थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना था। अब बारी आती है प्लगइन को इंस्टॉल करने की।
अब प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम अपने वेबसाइट के अंदर अलग-अलग फंक्शन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से आपने दोबारा इसे डैशबोर्ड के अंदर आना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसी मेन्यू को दोबारा यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्लगइन, आपने जस्ट प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। तो प्लगइन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस ऑन हो जाएंगे। यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सर्च प्लगइन के ऊपर क्लिक करके आपने सर्च करना है। पहले आपने सर्च करना है एलिमेंटर। ये एलिमेंटर एक ऐसे पॉपुलर पेज बिल्डर प्लगइन है जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट को अपनी मर्जी से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो एलिमेंटर सर्च करने के बाद आपने इसको यहाँ पर प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है। इसका आप देख सकते हैं एक्टिव इंस्टॉलेशन 10 मिलियन प्लस है और इतनी इसकी रेटिंग है। ठीक है, आपने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके इस थीम को आपने इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम इसको एक्टिवेट भी करेंगे, क्योंकि जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। इसलिए इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना बहुत ही लाजमी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके इस प्लगइन को आपने एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट भी किया है। इस प्लगइन के थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप करेंगे। अब हम अपना जो दूसरा प्लगइन है इसको हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स ही वो इम्पोर्टेंट, वो बेसिक और वो पॉपुलर प्लगइन है जिसकी मदद से हम अपने ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करेंगे। इस प्लगइन को हम इसी तरह इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर स्टोर सेटअप करेंगे। इसके लिए आपने दोबारा यहाँ पर आना है और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, या तो आप यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने वर्डप्रेस का जो रिपोजिटरी है वो ऑन हो जाएंगे। यहाँ से आपने दोबारा सर्च करना है वूकॉमर्स, COMMERCE। वूकॉमर्स आपने जस्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने वूकॉमर्स का प्लगइन आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको दोबारा इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वूकॉमर्स का प्लगइन यहाँ पर आ चुका है। ये प्लगइन आप देख सकते हैं। इस प्लगइन को अगर आप देखें तो 8+ मिलियन लोगों ने इसको एक्टिवली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस प्लगइन को क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके इसको पहले की तरह इंस्टॉल करना है। जो ये इंस्टॉल हो जाएंगे अब आपने क्या करना है, इसको एक्टिवेट भी करना है ताकि ये एक्टिवली रन करे, हम स्टोर बिल्ड कर सकें। इसके लिए पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो रहे हैं, इंस्टॉल जो खत्म हो जाएंगे हम इसको एक्टिवेट करेगा। इसके बाद हम अपना स्टोर बिल्ड करेंगे। तो वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको एक्टिवेट भी कर लिया है। जो ही एक्टिवेट हो जाएंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अपना जो स्टोर है इसको सेटअप करना है। यहाँ पर ही एक बड़ी सी बटन दिया हुआ है सेटअप माय स्टोर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो बिजनेस है इसको डिस्क्राइब करना है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, या अगर आप कोई ऑलरेडी सेलिंग बिजनेस करें वो ठीक है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए सेटअप करना चाहते हैं आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको यहाँ पर एसी को ही रखूंगा, आप भी एसी को ही रख के चलें। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी जो स्टोर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देना है। पहले आपने स्टोर का नाम देना है, इसको ऑलरेडी दिया हुआ है बुक स्टोर, या इसको आप चेंज करके कोई और नाम भी दे सकते हैं। और आपने अपनी जो प्रोडक्ट सर्विस प्लान है इसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे क्या पूछ रहा है कि यानी किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट या सर्विस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लॉथिंग एक्सेसरीज है, फूड ड्रिंक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है। ठीक है, एंड इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज बनाया हुआ है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट आपका सर्विस फॉलो करते हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एजुकेशन एंड लर्निंग। इसके बाद आपका स्टोर कहाँ पर लोकेट है। ठीक है, स्टोर का लोकेशन देना है। बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान पंजाब सेलेक्टेड है। आप जहां से हैं वहां से आपने उसको स्टोर का जो लोकेशन है इसको सेटअप करें। लोकेशन हम बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो बिजनेस एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, आपने इसको यहाँ पर इंटर करना है और इसको आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे रखकर आप इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो हम इसकी फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर उसने हमारी इंफॉर्मेशन ले लिया है।
तो नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ से कह रहे हैं कि आप कुछ फीचर ऐड करें, ठीक है, ताकि आप अपने जो स्टोर है इसको आप आगे मार्केटिंग कर सकिए। तो यहाँ पे गेट पेड वो पेमेंट यानी एक प्लगइन है, ये एक प्लगइन यानी सारे के सारे प्लगइन है। अगर आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इन सबको आपने अनचेक करना है। इनको आप बाद में भी जो है ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको अभी फिलहाल नहीं चाहता हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया, इन सबको अनचेक किया, दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद ये आपकी जो ना साइट को आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ ही क्लिक के अंदर हमारा जो स्टोर है इसको भी सेटअप कर लिया है। तो स्टोर भी सेटअप हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर इसी डैशबोर्ड से हम आगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, स्टोर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट करेंगे और स्टोर को हम यहाँ पे प्रॉपरली लॉन्च करेंगे। यानी ये सारी चीजें हमने एक एक क्लिक के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, पहले इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, डाउनलोड करने के बाद फिर इसके बाद एक क्लिक के अंदर हमने लोकल होस्ट सेटअप करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। फिर हमने यहाँ पर इसके लॉगिन प्रोसेस को देखा, फिर थीम इंस्टॉल किया, फिर प्लगइन को इंस्टॉल किया। इसके बाद हमने एक ही क्लिक के अंदर अपना स्टोर भी यहाँ पर बिल्ड कर चुके हैं। यहाँ पे कार्ट, चेकआउट पेज सारे ऐड हो चुका है, शॉप पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं। इस वूकॉमर्स प्लगइन को ऐड करने के बाद अगर आप पेज के अंदर जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे पेज ऐड हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ठीक है, और शॉप। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पेजेस है जो कि वूकॉमर्स ऑटोमेटिकली ऐड करते हैं हमारे साइट के अंदर। अगर आपने इनको डिलीट नहीं करना है, डिलीट करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके लिए आपने इन पेजेस को ऐसे रखना है। अब हम स्टेप नंबर 3 पे सीखेंगे किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स ऐड करना है। प्रोडक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से ऐड करना है, वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी वगैरह किस तरह से बनाएंगे। तो अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। हमारा स्टोर है, इसको डेवलप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब प्रोडक्ट के टाइप क्या होते हैं, प्रोडक्ट की 4 टाइप होते हैं। एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होता है जो कि पीडीएफ वगैरह होता है, इमेजेस होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। और इसके बाद एक प्रोडक्ट होते हैं सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ एक ही एडिशन है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक बुक है जिसका जो ना कई एडिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एडिशन है, उसको कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट। इसी तरह वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं जिसका जो ना कई वेरिएशन होते हैं। यानी एक बुक है जिसका पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, यानी एडिशन 1, 2, 3, इस तरह इस अलग अलग वेरिएशन होते हैं। और हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी होता है। यानी कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो कि इस्लामिक कैटेगरीज में आते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड बुक्स आते हैं, कुछ एआई से रिलेटेड आते हैं, कुछ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक आते हैं, उसको कहते हैं हम बुक कैटेगरी। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करना सिखाऊंगा। प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, इसके लिए आपने डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ और मेन्यू ऐड हो जाएंगे, जैसे कि वूकॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक, मार्केटिंग, ठीक है। इसमें से आपने जो प्रोडक्ट का सेक्शन है इसके ऊपर माउस लेकर आना है, इसको कहते हैं हावर करना, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर हावर करना है। हावर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाले जो मेन्यू है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पर नया प्रोडक्ट अपनी तरफ से ऐड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बुक प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड करना सिखाऊंगा। इसी तरह आप जो भी स्टोर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लॉथिंग स्टोर बना रहे हैं तो आप उसी तरह के जो प्रोडक्ट है इसको ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का नेम देना है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट आपने ऐड करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम देना है। प्रोडक्ट का नेम आपने कहाँ से लेना है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक साइट ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट के नेम को यहाँ पर ऐड करूँगा। आपको समझाना मेरा मकसद है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, शॉर्ट कर ली, ये सारी चीज़ें यहाँ से ओपन करके रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिखना ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं इसे को कॉपी करता हूँ, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसका रिलेटेड जो भी चीज़ आपके पास से डेटा है आपने
उसको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। प्रोडक्ट के पहले नाम देना है, नाम देने के बाद आपने क्या करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद यहाँ पर जो ना आपने प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे कि प्रोडक्ट डेटा। इसमें जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट टाइप नजर आएंगे, जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ये एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको आपने किसी प्रोडक्ट किसी दूसरे के है, बस आपने इसको एफिलिएट मार्केटिंग करके सेल करना है। ऐसे प्रोडक्ट को हम एफिलिएट प्रोडक्ट कहते हैं या एक्सटर्नल प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट में से भी ये वर्चुअल प्रोडक्ट है या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। ये क्या है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। अगर पीडीएफ फॉर्म में हो तो ये इसको कहते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। अगर पीडीएफ फॉर्म में नहीं है तो आपने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो वर्चुअल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिसको जो आप शिप नहीं कर सकते, यानी वर्चुअल, जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह। यहाँ से प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जनरल में आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस लिखना है। प्राइस, रेगुलर प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है उसको रखना चाहता हूँ 600। एक रेगुलर प्राइस होता है, एक सेल प्राइस होता है। अगर आप इसी के ऊपर सेल देना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रोडक्ट में 550 करता हूँ, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट का एसक्यू दे सकते हैं। अब एसक्यू क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो आपको पता चलेगा एसक्यू क्या चीज़ होते हैं। एसक्यू किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक आईडी होते हैं, जिसको जो ना अपने शनाख्त के लिए हम उस प्रोडक्ट को इस आईडी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या चीज़ है, आपने इसको यहाँ से जाकर दे सकते हैं, बारकोड नंबर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट स्टोर के अंदर प्रोडक्ट की जो स्टॉक कितना है उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपके स्टोर के अंदर है तो आपने इन स्टॉक करना है, अगर ये नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक करना है या आपने बैक ऑर्डर करना है। इसके बाद शिपिंग के ऊपर क्लिक करना है, इसका वेट लिखना है, वेट कितना है, लेंथ वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर कोई आपने किसी और जगह, अगर इस प्रोडक्ट को आपने किसी और जगह शिप करना है तो आप यहाँ से शिपिंग क्लास वगैरह भी बनाकर वो ऐड कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें, ये एट्रीब्यूट और एडवांस का जो सेक्शन है ये वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए है, सिंपल प्रोडक्ट के लिए नहीं है। जस्ट हमने यही करना है। करने के बाद यहाँ से आपने प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। ऊपर जो हमने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आपने क्या करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से इस प्रोडक्ट का थोड़ी बहुत यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये इसका शॉर्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपने इससे राइट साइड में आना है। राइट साइड में पब्लिश करने से पहले आपने इस प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट का इमेज सेट करने के लिए आपने यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको जो प्रोडक्ट इमेज है आपने उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप इस इमेज का यहाँ से ऑल टेक्स्ट दे सकते हैं, उसका टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये इमेज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस प्रोडक्ट के इमेज यहाँ से इमेज के तौर पर सेलेक्ट हो जाए। अगर आप इस प्रोडक्ट की, इसी प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और इसी प्रोडक्ट का अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस है तो आपने उन सबको यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट करना है और सबको सेलेक्ट करके आपने ऐड टू गैलरी करना है, तो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे गैलरी इमेज भी सेट हो जाए। अब आप इस प्रोडक्ट का कैटेगरी किस तरह से बना सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड न्यू कैटेगरी का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका जो प्रोडक्ट अगर इस्लामिक बुक्स हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपने नेम देना है। कैटेगरी नेम देने के बाद आपने ऐड न्यू कैटेगरी करना है, तो ये कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। देखो चेक भी आ गया। चेक होने का मतलब ये है जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ये इस कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद नीचे आकर आप इस प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं। ये कुरान से रिलेटेड है तो यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, ठीक है। जो टैग आप यहाँ पर देंगे, टैग देने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर ऐड होता हुआ चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टैग ऐड किया है। इस तरह आप यहाँ से टैग भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ ब्रांड आपने ऐड करना चाहते हैं तो आपने ब्रांड यहाँ पर क्लिक करना है और उसका नेम वगैरह आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से फाइनल करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगे तब आपने यहाँ से पब्लिश पर क्लिक करना है। जो है पब्लिश पर क्लिक करेंगे आपके ये जो प्रोडक्ट है आपके स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से पब्लिश किया है, हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट पब्लिश। आपने यहाँ से व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को आप व्यू कर सकते हैं, इसका यानी आप रिव्यू देख सकते हैं। आपकी
स्टोर के ऊपर ये किस तरह से नजर आएगा। हमारे स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज आ जाएंगे। क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल प्राइस ऐड किया है तो यहाँ पर सेल बेच भी ऐड होकर आ जाते हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने सेल प्राइस ऐड किया है इसलिए यहाँ पर ये सेल बेच भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है, ठीक है। इस्लामिक बुक ये जो हमारी स्टोर हमारी इस बुक की कैटेगरी है वो भी ऐड हो चुका है। बुक का टाइटल आ गया है, प्राइस आ गया है, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आया है और ऐड टू कार्ट बटन ये वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दोबारा ऐड हो चुका है और जो हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए टैग दिया है वो टैग्स भी यहाँ पर ऐड। और नीचे अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट के बारे में जो हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखा था वो भी यहाँ पर ऐसे ऐड हो चुका है। कोई रिव्यू करते हैं तो आपको जो रिव्यू यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, अब हम चाहते हैं एक और प्रोडक्ट भी ऐड हो जाए। न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपने दोबारा बैक जाना है। मैं दोबारा डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद दोबारा इसे प्रोडक्ट के अंदर आके आपने क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितने प्रोडक्ट आपने ऐड किया हुआ है अपने स्टोर के अंदर वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड किया है। अगर आप न्यू प्रोडक्ट यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास दोबारा वही इंटरफेस ऑन हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जर्नी नाम की इस बुक को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो ये बुक का जो नाम है वो जर्नी है और उसके जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद हम इसका प्राइस देते हैं, फॉर एग्जांपल 599 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर हम सेल वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस क्या करना है, पब्लिश करने से पहले इस प्रोडक्ट का आपने इन्वेंट्री वगैरह यहाँ से चेक करना है। इसके बाद आपने सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके इस प्रोडक्ट का आपने इमेज सेट करना है। इमेज सेट करेंगे। अब ये जो इस्लामिक कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, ये नावल है, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ से एड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके आप इससे प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने डायरेक्ट दिया है नावल बुक, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप टैग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम टैग मैंने 2 टैग ऐड भी किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी जो ना आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो 2 प्रोडक्ट हमने ऐड किया है, इसको भी आप व्यू कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले वाले प्रोडक्ट ऐड किया था उस वक्त हमने देखा था। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कोई सेल प्राइस नहीं रखा है इसलिए यहाँ पर कोई सेल बेच नहीं आ रही। तो हमने ये 2 प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर ऐड किया है। अब स्टोर के अंदर आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर देखो बुक स्टोर हमारे साइट का नेम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, विजिट साइट, विजिट स्टोर। आप विजिट स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने स्टोर के अंदर देख सकते हैं, यानी शॉप पेज के अंदर आप देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो हमने अभी तक 2 प्रोडक्ट ऐड किया है, ठीक है। ऑटोमेटिक ऐड कार्ट का बटन भी आ गया है। अगर कोई बंदा इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ से वो क्या करेंगे, ऐड कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जाएगा इसकी कार्ट बटन के अंदर, ठीक है। कार्ट के अंदर चले जाएंगे। कार्ट के अंदर जाने के बाद वो यहाँ से कार्ट के ऊपर क्लिक करके कार्ट पेज को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको कार्ट के अंदर ऐड किया है, इस प्रोडक्ट को इसका एक क्वांटिटी ऐड किया है तो यहाँ पर आ चुका है। अगर कोई डिस्काउंट कूपन कोड देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और इसको परचेस करने के लिए प्रोसीड टू चेकआउट करना है तो हम पहुंच जाएंगे चेकआउट पेज के अंदर। तो यहाँ से ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ से जो भी पेमेंट ऑप्शन हम देते हैं वो देने के बाद जब वो प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बंदा पहुंच जाए तो उसका जो ऑर्डर हमें रिसीव हो जाएगा। तो चेकआउट कार्ट वगैरह आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर किसी भी तरह की प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। अगर यहाँ तक अगर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को प्लीज़ अभी के अभी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट भी ऐड करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे पेमेंट गेटवे आप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने दोबारा यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपने जो पेमेंट गेटवे प्लगइन है इसको आपने पहले डाउनलोड करना है। जो पेमेंट गेटवे प्लगइन्स हमें मिलते हैं आपने उसको पहले, तो हमारे स्टोर के अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए हमें अच्छे प्लगइन मिलते हैं। उसके लिए आपने पहले क्या करना है, उन प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इसके लिए प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपने दोबारा इसे प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर
आना है। प्लगइन के अंदर आने के बाद आपने यहाँ से जो आपको पेमेंट गेटवे आपने इंटीग्रेट करना है, आपने उस प्लगइन को यहाँ पर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद आपने उसकी जो सेटिंग्स है उसको कंप्लीट करना है। फिर आप यहाँ से पेमेंट लेने शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ आकर आपने जो प्लगइन आपको चाहिए, यानी जो गेटवे आपने इंटीग्रेट करना है, आपने उसको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्लगइन सर्च करता हूँ, सिम पैसा। जब मैंने सिम पैसा यहाँ पर सर्च किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मसूद अली नाम का जो ना यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे आ चुका है। ठीक है, प्लगइन आ चुके हैं। यहाँ से ये वाला प्लगइन है सिम पैसा वॉलेट। यहाँ से आप जेस कैश और इजी पैसा से पेमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फिर इसको प्लगइन इंटीग्रेट करना। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिम पैसा, जेस कैश, इजी पैसा वैल्यू को यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद अब आप इसको किस तरह से सेटअप करना है, इसके लिए आपने दोबारा वूकॉमर्स के अंदर आना है। वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर आना है। वूकॉमर्स सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेमेंट। पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो पेमेंट गेटवे हमारे पास हम जो भी इंस्टॉल करते हैं प्लगइन, वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट गेटवे हमने अभी इंटीग्रेट किया है, वो ये है। यहाँ पर जो इसके स्टेटस अगर आप देखें तो इनएक्टिव लिख आ रहे हैं, यानी हमने इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया है, लेकिन इस प्लगइन को हमने यहाँ पर एनेबल नहीं किया है। ये एक्टिवली रन करने के लिए हमें एनेबल करना पड़ेंगे। इसके लिए आपने एनेबल बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये प्लगइन यहाँ पर एनेबल हो जाएंगे। इसको हम एक बार एनेबल करते हैं। इसको एनेबल किया है, इसके बाद आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से क्या करना है, एनेबल सिम पैसा के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर वैलेट ऑप्शन के अंदर आपको ये लिख कर देखने को मिलेंगे जेएसएन इजी पैसा, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इनको अपने तरफ से चेंज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से किस तरह से जो ना पेमेंट लेना है, पेमेंट लेने से पहले आपने जेएस कैश और इजी पैसा का जो मर्चेंट आईडी है, आपने मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है। अब मर्चेंट अकाउंट क्या होते हैं, मर्चेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वहां से आपने इजी पैसा और जेएस कैश की ऑफिशियल साइट पर जाना है और वहां से आपने एक अपना मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है। फिर वहां आपको एक बेस यूआरएल मिलेंगे, आपने उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करना है और आपको एक मर्चेंट आईडी मिलेगा, आपने उस आईडी को यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद आपने इसको सेव चेंज के ऊपर क्लिक करना है। सेव चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिर अपना जो पेमेंट आप यहाँ से लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पेमेंट गेटवे को यहाँ पर जो है एनेबल भी कर दिया है। एनेबल करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं क्या है ये एनेबल हो चुका है कि नहीं। इसके दोबारा पेमेंट के अंदर आना है। पेमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे अब ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव हो गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर पेमेंट्स गेटवेज हमें रिकमेंड कर रहे हैं। ये ऑफिशियल वूकॉमर्स की तरफ से है। इसमें आप वीजा कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड आप ये वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपने जस्ट यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको पेपाल इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके फिर इसी तरह का आपको मैनेज करना पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या ऑफलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो डिटेल्स है वो सारे दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इसमें भी 3 ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, चेक पेमेंट है, दूसरी कैश एंड डिलीवरी है। आप इनको भी यूज कर सकते हैं। इनको यूज करेंगे तो आप और भी पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपने अपने वेबसाइट के जो अपनी ई कॉमर्स स्टोर का जो होम पेज है उसको डिजाइन कर सकते हैं। होम पेज को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर आप देखें तो मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे जो व्यूज है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई होम पेज वगैरह कुछ भी है नहीं है, जस्ट शॉप पेज है। यहाँ पर एक सिंपल पेज है, माय अकाउंट, चेकआउट ये वगैरह है। अब हमें क्या करना है, अपने स्टोर को एक डिस्प्ले लुक देना है, अच्छे से लुक देना है। उसके लिए हम एक होम पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस पेज के अंदर आना है। पेजेस के अंदर आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर आना है। न्यू पेज ऐड करने के लिए आपने ऐड न्यू पेज बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने पेज का नाम देना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको लोड होने देते हैं। तो यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर पेज का नाम देना है, जैसे कि मैं देता हूँ होम। होम देने के बाद आपने और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से फुल विड्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके रखना है। साइड बार के अंदर आपने नो साइड बार सेलेक्ट करना है और बाकी कुछ और सेटिंग है। डिसेबल हेडर फुटर को छोड़ के आपने यहाँ से सिर्फ पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करके इस पेज को पब्लिश करना है।
पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो एडिट विथ एलिमेंटर एक बटन यहाँ पर मौजूद है। ये आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो हम यहाँ से जाएंगे कंटिन्यू करके एलिमेंटर जो पेज बिल्डर प्लगइन है उसको हम ओपन करेंगे, ताकि हम उसके हिसाब से अपने जो वेबसाइट का जो पेज है, वो होम पेज है या जो भी पेज आप बना रहे हैं उसको हम डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक कोई डिज़ाइन के बगैर एक लेआउट आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, बना के तैयार करेंगे। इसी तरह आपने इसी बेस को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रैक्टिस करना है, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपने एक कंटेनर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेलेक्ट करना है। जो ही आप उस ये कंटेनर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इस साइड पे आपको इसी कंटेनर का जो सारे एडिट करने वाला सेटिंग्स है, ठीक है, एडिट पोर्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर जो आप स्पेसिंग वगैरह यानी एडवांस लेवल पे भी इसके अंदर चेंज वगैरह कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप कोई कंटेनर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसको आपने यहाँ से कंटेनर विड्थ को आपने यहाँ पर फुल विड्थ सेलेक्ट करना है। फुल विड्थ सेलेक्ट करने के बाद बाकी चीज़ें आपने यहाँ से जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर वगैरह कर सकते हैं। ये क्यों करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ अभी। अब यहाँ पर आपने इसको ऐसे करने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर इसी प्लस के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा आपके सामने ये एलिमेंटर को जो विजेट सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एक और कंटेनर, ठीक है। ये आप कंटेनर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंटेनर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर एक टाइटल लिखेंगे। तो इस टाइटल को लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जो हेडिंग है, हेडिंग जो विजेट है आपने इसको यूज़ करना है। इसका जस्ट आपने यहाँ से ड्रैग करना है, आपने इस तरह यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जो यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। स्टोर, तो मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा है बुक स्टोर। बुक स्टोर लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट की, अब आप इस टेक्स्ट की, तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट तो लिख लिया है। अब आप इसको टेक्स्ट को किस तरह से स्टाइल करेंगे, आप इसके फ़ॉन्ट को किस तरह चेंज करेंगे, इसके लिए आपने स्टाइल के अंदर आना है। स्टाइल के अंदर आने के बाद आप यहाँ से इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लेफ्ट, राइट या सेंटर लाइन कर सकते हैं। अभी मुझे सेंटर लाइन ठीक लग रहा है, इसलिए मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ। और टाइपोग्राफी की इस पेन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसकी जो है ना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। मुझे पोपेन फ़ॉन्ट काफ़ी पसंद है, इसके लिए मैं इसको पोपेन फ़ॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। और इस स्लाइडर की मदद से आप इस टेक्स्ट का जो क्या कहते हैं साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, सेमी बोल्ड आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल सेमी बोल्ड रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आकर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कलर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप इस टेक्स्ट की कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे ग्रीन टाइप का कलर रखता हूँ, ठीक है, डार्क ग्रीन का। मैंने यहाँ पर एक कलर भी ऐड किया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिखकर आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर ये वाला विजेट आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इसी के जस्ट नीचे आपने ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ डमी टेक्स्ट लिखकर आ जाएंगे। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा इंक्रीज़ किया है। अब इसी तरह इसी टेक्स्ट को भी जो है ना आप स्टाइल करने के लिए यहाँ से स्टाइल के अंदर आना है। स्टाइल के अंदर आने के बाद इसको मैं सेंटर करता हूँ और यहाँ पर टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। इसका जो टेक्स्ट साइज़ है इसको भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर समझाने की हद तक इन चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई प्रॉपर्ली यहाँ पर कोई लेआउट नहीं बना रहा हूँ। इसके लिए आपने कुछ इस तरह का बनाना है। इसके बाद नीचे बटन, हम 1-2 बटन ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है बटन, ठीक है। बटन सर्च करेंगे तो ये वाला जो विजेट बटन है आपने इस विजेट को यहाँ पर लेना है और नीचे ड्रॉप कर देना है। इसका भी जो अलाइनमेंट है मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, डुप्लिकेट करूँगा इस बटन को। मुझे 2 बटन चाहिए, तो इस बटन का विड्थ मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका विड्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा स्क्रीन ले रहा है। तो इसको सेलेक्ट करना है, एडवांस के अंदर जाना है। एडवांस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ,
विड्थ को आपने यहाँ से करना है इनलाइन ऑटो, ठीक है। और इनलाइन ऑटो करना है, या तो आप इसको कस्टम कर सकते हैं, कस्टम करके अपनी तरफ से आप कोई ना कोई विड्थ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे जो ना बटन को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसी तरह एडवांस में जाऊँगा, यहाँ से भी मैं इसको इनलाइन ऑटो करता हूँ। इन दोनों को इनलाइन ऑटो करेंगे तो तकरीबन ये दोनों आ जाएंगे एक लाइन पे, ठीक है। इन दोनों को मुझे कस्टम करने पड़ेंगे। इसको भी मैंने कस्टम किया है और इस बटन को भी सेलेक्ट करके मैं इसका विड्थ को यहाँ से कस्टमली सेट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाए। तो एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ये दोनों एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है, मैंने जो ये मेन कंटेनर है जो हमने पहले बनाया है, इस मेन कंटेनर के अंदर अगर आइटम की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है, यानी यहाँ पर जो भी हम एलिमेंट यूज़ करेंगे वो इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से ये स्टैक होता हुआ यहाँ पर पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पोजीशन संभालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक और कंटेनर लेना पड़ेंगे। इस कंटेनर को मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसके नीचे ड्रॉप करूँगा, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और कंटेनर आ गया है। अब मैं इन दोनों बटन को यहाँ से जो ना इस ऊपर कंटेनर के अंदर में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ये दोनों बटन इस मेन कंटेनर के अंदर थे, अब इस मेन कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये दोनों बटन है। अब मैं इन दोनों को एक लाइन में कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, आपने इस कंटेनर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने आइटम डायरेक्शन को रो करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक ही लाइन पर आ गया है। अब मैं इन बटन की यहाँ पर विड्थ चेंज करूँगा तो यहाँ पे ये दोनों आ जाएंगे एक लाइन के अंदर, ठीक है। इसको भी मैंने डिफ़ॉल्ट किया है, इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साथ ही आ गया। अब दोनों दोबारा मैं इसी कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसके अलाइन सेलेक्ट को सेंटर करूँगा। यहाँ से लेआउट के अंदर आने के बाद यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट कंटेंट को मैं सेंटर करता हूँ। इससे क्या होंगे, जो भी आइटम आएंगे वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट सेंटर आ जाएंगे। अलाइन आइटम करने से ये वर्टिकली सेलेक्ट सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। अब मैं मेन कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा। मेन कंटेनर को सेलेक्ट करके इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेसिंग दूंगा, अंदर से कंटेनर के अंदर से स्पेसिंग दूंगा। कंटेनर के अंदर स्पेसिंग देने के लिए हम यूज़ करेंगे इस पेडिंग वाले ऑप्शन को। इसके लिए मैं इस ऑप्शन को अनचेक करता हूँ। इसके बाद टॉप से करता हूँ 60, ठीक है, बॉटम से करता हूँ 60। बराबर मैंने स्पेस दिया है। बराबर स्पेस देने के बाद मैं इस कंटेनर को दोबारा सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से स्टाइल के अंदर आऊँगा। स्टाइल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर भी ले लिया है और नीचे यहाँ पर प्लस के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करके यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और कंटेनर बनाया है। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं सर्च करना चाहता हूँ प्रोडक्ट। तो एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर प्रोडक्ट का जो विजिट है वो प्रो के अंदर है, ठीक है। इसके लिए हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस विजिट को ओपन करना है तो आपको लेना पड़ेंगे एलिमेंटर प्रो। अगर हमें एलिमेंटर प्रो अगर हमारे पास होता तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते। तो इसके लिए सॉरी, एलिमेंटर प्रो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसके लिए हमें एलिमेंटर प्रो नहीं मिल रहे हैं। तो एक और वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपने एलिमेंटर प्रो को यूज़ करना है ताकि आप अच्छी तरीके से अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक छोटी सी लेआउट बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ देखता हूँ, ये भी प्रो है पोस्ट वाला। इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से कंटेनर सेलेक्ट करना है, दोबारा यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके इस विजिट के अंदर आपने सर्च करना है प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको जस्ट बताता हूँ। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो आर्काइव प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है, आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिस तरह हमने इसको बनाते हुए किया था। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बैक एंड से यहाँ पर फेच करेंगे। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एक एक करके ऐड करना नहीं पड़ेंगे, बैक एंड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे। आपने जस्ट क्या करना है, उन प्रोडक्ट को आपने स्टाइल करने के लिए आपने जहाँ पर 3 टैब आ जाएंगे, जिस तरह इसके लिए आ रहे हैं, ठीक है, इनके लिए आ रहे हैं, इन एलिमेंट के लिए कंटेंट स्टाइल एडवांस या लेआउट स्टाइल एडवांस आ जाएंगे। आपने स्टाइल के ऊपर जाके इन सारी चीज़ों को आपने
एक-एक करके का प्रोडक्ट की हेडिंग, प्रोडक्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज हर एक को आप स्टाइल कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें आपको से हो जाएँगे। इसके बाद आपने इसको यूज़ सेव करने के लिए पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमने पेज बनाया है वो यहाँ पर सेव हो जाएँगे, पब्लिश हो जाएँगे, हमारे स्टोर के अंदर लाइव हो जाएँगे। इस आई वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इस पेज का प्रीव्यू दे सकते हैं। यानी हमने जो लेआउट बनाया है वो आपको यहाँ पर इसके प्रीव्यू देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग करना है आपने अपने साइट के अंदर, ठीक है? इसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेंगे एग्ज़िट, एग्ज़िट में कर जाऊँगा। एग्ज़िट जाने के बाद यहाँ पर हम एक छोटी सी सेटिंग करेंगे ताकि हम अपने जो है ना स्टोर को बेहतर बना सकें। तो मैं जा चुका हूँ दोबारा डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर एक छोटी सेटिंग करेंगे, फिर हमारे जो सारे प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएँगे। तो बैकएंड के अंदर दोबारा आने के बाद आपने यहाँ से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे सेटिंग। सेटिंग के अंदर से आपने रीडिंग के अंदर जाना है, रीडिंग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने अपने होम पेज को सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होते हैं, आपने इसको सेलेक्ट करना है और होम पेज को अंदर आपने होम को सेलेक्ट करके आपने यहाँ से जैसे उसको सेव चेंज करना है। बस यही एक छोटी सी सेटिंग थी। इसको करने के बाद यहाँ से आप अपने साइट को जब प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना साइट देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो भी हमने जो होम पेज बनाया है वो होम पेज आपको यहाँ पर आपके एज ए होम पेज सेट हुआ देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ जब आप इस सेटिंग को नहीं करेंगे, आपको ये जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेंगे। आपके स्टोर का होम पेज आपको कहीं और जगह जाके देखना पड़ेंगे। तो यहाँ से तो इस सेटिंग को करने के बाद यहाँ पर आपने जो होम पेज बनाया है वो एज ए होम पेज के तौर पे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंप्लीट स्टोर बना सकते हैं। तो इस तरह हम अपना साइट को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर रह गया है वो है एलिमेंटर प्रो न होने की वजह से हम अपने सारे प्रोडक्ट को इस तरह से डिस्प्ले नहीं कर पाया है। तो इसी तरह आप जो मैंने आपको बताया है आपने उस विजेट को यूज़ करना है, तो इस तरह आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फेच होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपना जो ई-कॉमर्स स्टोर है उसको कम्प्लीटली बिल्ड कर लिया है। अब आगे जो डिज़ाइनिंग वगैरह करना है, मज़ीद आपने इसके ऊपर फंक्शनलिटी सेट करना है, वो आपके ऊपर है। इसके लिए आपने टाइम टू टाइम इसके ऊपर अपडेट करते रहना है और आपने अपने स्टोर को मज़ीद उसके यूआई बेहतर बनाना है। उसके अंदर जो जितनी फंक्शनलिटीज़ है आपने इसको मज़ीद बेहतर बनाना है। अब टाइम आया है कि आप किस तरह से अपने स्टोर के लिए एक लाइव होस्टिंग ले सकते हैं। वैसे तो आपको होस्टिंग बहुत सारे कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर। होस्टिंगर मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। इसका जो सर्विस परफॉर्मेंस है इतनी अमेजिंग है। मैं बहुत टाइम से होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। कभी भी मेरा साइट डाउन नहीं गया है और जब मैं इसको ले रहा था तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको लिया है, वो भी 4 साल के लिए मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको डिस्काउंट लिंक मिलेगा, ठीक है? और इसी के साथ आपको कूपन कोड मिलेंगे। आप उस लिंक को यूज करके कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेंगे 20% का डिस्काउंट। तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद उस लिंक को यूज करना है, या तो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, आपने उस लिंक का यूज करना है और उस कूपन कोड को आपने कॉपी करना है। तो आप उस लिंक के थ्रू जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये वाला जो इंटरफेस आपके सामने ऑन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री डोमेन मिलता है, वेबसाइट माइग्रेशन आप फ्रीली कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उनका कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपने यहाँ से क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर मिलेंगे उनकी जो होस्टिंग प्लान्स। अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो आपने इस प्लान को चूज करना है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रीमियम। वो इसलिए यहाँ पर आप देखें, इन दोनों को कंपेयर करें। सिंगल होस्टिंग के अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट के लिए प्लेस। प्रीमियम के अंदर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर 25 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं और उसका स्पेस आप देखो, यहाँ पर 10 GB आपको SSD स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर 25 GB मिलता है। यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पर भी मिलते हैं SSL सर्टिफिकेट। अब SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर कहा जाता है। ये जब आप अपने वेबसाइट को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ताला के साथ यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं कनेक्शन इज सिक्योर। इस
को जब आपके यूजर के सामने आ जाते हैं तो यूजर इस चीज को देख के आपकी साइट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि यार ये कोई फेक साइट नहीं है बल्कि एक ऑथेंटिक साइट है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वीकली बैकअप भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे अमेजिंग बात ये है, अगर इन दोनों प्लान को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मेल, ठीक है, एक मेल बॉक्स, यानी आप एक ईमेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको 25 ईमेल बॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक ईयर के लिए टोटली फ्री मिल जाता है। तो और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इनमें से और भी जो बड़ी लेवल के फीचर्स लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा मोस्ट पॉपुलर जो प्लान मौजूद है प्रीमियम। अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ चूज प्लान। आपने यहाँ से जो भी प्लान लेना है, यहाँ से आपने चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है। चूज प्लान के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे होस्टिंगर की कार्ड पेज के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं होस्टिंगर की कार्ड पेज के अंदर। यहाँ पर प्रीमियम होस्टिंग मैंने चूज किया है प्लान, ठीक है, प्लान मैंने प्रीमियम होस्टिंग चूज किया है। अगर आप सिंगल को चूज करते हैं सिंगल प्लान को, तो वो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो पीरियड आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से पीरियड यानी आपने कितने टाइम के लेना है। एक मंथ के लिए आप कभी भी न लें, क्योंकि आपको 1 मंथ के बाद उसको चार्ज करना पड़ेंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है, आपके साथ आपसे ज्यादा पैसे स्पेंड हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से कम से कम आपने 12 मंथ के लिए लेना है, यानी 1 साल के लिए लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 4 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको लिया हुआ है 4 साल के लिए, तो वो मुझे पड़ा है बहुत ही कम प्राइस में, तकरीबन 15,000 के आसपास। वो भी डोमेन फ्री, एसएसएल फ्री, सारी चीजें फ्री मिला है। ठीक है, तो आपने कम से कम यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आप 48 मंथ सेलेक्ट कर सकते। 12 मंथ के लिए आपको इतना पे करना पड़ेंगे। अगर आप 48 मंथ जो ना यानी 4 साल आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखो कम से कम 26,000 रुपए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, एक कूपन कोड के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आपको जो कूपन कोड मिलेंगे, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का एक कूपन कोड मिलेगा। आपने इस कूपन कोड को यहाँ पर पेस्ट करके आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आपने उस कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने उस कूपन कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर इंटर करना है, तो आपको यहाँ पर मजीद मिल जाएंगे 20% का डिस्काउंट। 20% का ये डिस्काउंट होस्टिंगर की तरफ से, लेकिन और एक्स्ट्रा आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से करना है लॉगिन करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल पासवर्ड देना है, आप डायरेक्ट गूगल से मेल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर चूज करना है अपना पेमेंट गेटवे, इजी पैसा, जेज कैश, या आप एचबीएल बैंक से आप जो भी आप चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ से अपना पेमेंट प्रोसीड करके कंप्लीट करना है। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं होस्टिंगर से, होस्टिंग लेते हुए। इसके लिए आपको जरूरी है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपने उसको यूज करना है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने अपने साइट को इंटरनेट के ऊपर, ये था वो कंप्लीट प्रोसेस जिसकी मदद से हम एक फुली फंक्शनल ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। और आपको किस तरह से डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको यहाँ तक इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।